तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी हाइड्रोलिक्स, और हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोडायनेमिक्स आप देख रहे थे, चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। इसमें आज हम सभी सीखने वाले हैं कि जो बर्नौलीज इक्वेशन जो थे उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है उसको देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आप आसानी से उसे कर भी पाएँ। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन उन सब चीज़ों को देख लेते हैं, और आप आसानी से, मैं इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा ना कि सब चीज़ आप आसानी से लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। तो चलिए आ जाते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं कि किस प्रकार से। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं लिख देता हूँ क्या मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ें आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अब क्या क्या है प्रैक्टिकल बर्नौलीज के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बर्नौली इक्वेशन आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, और ज़रूरत हो, अगर ये जो मैं बना रहा हूँ इसका पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है, चैनल के अबाउट में जाना, व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करना और नाम लिख देना कि हाइड्रोलिक्स का लेक्चर नंबर 10 का पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। तो बर्नौली इक्वेशन हैज़ वाइड एप्लीकेशन, काफ़ी जगह पे इसका मतलब यूज ले लिया जाता है, एप्लीकेशंस इन हाइड्रोलिक्स एंड अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड हाइड्रोलिक्स हो, या तो हाइड्रोलिक्स हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, आगे की पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस आर ऑन द फॉलोइंग हाइड्रोलिक डिवाइस, ठीक है, कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम उसको यूज में लाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है वेंचुरी मीटर, पहला आपका वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर के बारे में जानेंगे। दूसरा आपका है ओरिफिस मीटर, ठीक है। तीसरा आप जानेंगे पीटोट ट्यूब, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। चौथे की अगर मैं बात करूं तो प्रेंडल ट्यूब होता है, और पांचवा है वेंचुरी फ्लूम, है। तो ये 5 हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको एक एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वेंचुरी मीटर को। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर आप हेडिंग डाल लीजिए, और वेंचुरी मीटर के बारे में आपको डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं वेंचुरी मीटर, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए वेंचुरी मीटर। ये वेंचुरी मीटर हेडिंग डाल लिया मैंने। और वेंचुरी मीटर खास करके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा है, और ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। सिंपल तरीके से आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। पहले नंबर तो वेंचुरी मीटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद से एक एक करके मैं आपको उसके बारे में बताते जाऊँगा। ठीक है, तो पॉइंट लिख लेते हैं। और वेंचुरी मीटर is an apparatus
ये ऐसे टाइप का एपरेटस है, क्योंकि प्रैक्टिकल में लिया जाता है। एपरेटस यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। और डिस्चार्ज क्या होता है कि जिस क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड में कितना लीटर या कितना मीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम, जितना लिक्विड निकल जा रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, उस सेक्शन से, किसी एक सेक्शन से अगर लिया जाए तो 1 सेकेंड में कितना लीटर बोला जाए, चाहे वॉल्यूम में बोला जाए तो मीटर क्यूब, कितना मीटर क्यूब वाटर निकल जाता है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप, फ्लोइंग है, फ्लोइंग इन अ पाइप में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो ये वेंचुरीमीटर होता है वो 3 कंपोनेंट में इसको डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। 3 कंपोनेंट में, 3 कंपोनेंट मैं ड्रॉ करके बताऊंगा कि वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। द मेन 3 कंपोनेंट, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग इधर उधर हो रही है तो आप लोग संभाल लेना। कंपोनेंट्स ऑफ वेंचुरीमीटर आर, क्या है वो 3 कंपोनेंट। तो उसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जिंग कोन। दूसरा उसमें जो कंपोनेंट है उसको बोला जाता है थ्रोट, ठीक है, THROUT है, AT है, थ्रोट है। और तीसरा है आपका डाइवर्जिंग कोन। अब वो कैसा फिगर है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और उस प्रकार से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या कर देना ना, एक्सिस उसका ड्रॉ कर लो, हॉरिजेंटल एक्सिस ये ड्रॉ कर लो, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे एक्सिस ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद से आपने ना यहाँ पर उसका थ्रोट्स बना लो, यहाँ पर इस तरीके से उसका थ्रोट बना लिया, इसको थ्रोट बोलते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से थ्रोट बोलते हैं। मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा फिगर करके बनाते हैं कि ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। ये उसके थ्रोट्स हैं, ठीक है, ये थ्रोट्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका इस तरीके से उसका डाइवर्जिंग, इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग कोन। ये जो बनाया है ना कन्वर्जिंग कोन, जो इसके बीच का एंगल होता है, अगर एंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसके बीच का जो एंगल होता है ना वो 20 डिग्री होता है। कितना होता है? 20 डिग्री जितना होता है। तो ये चीज़ें आप बना लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके सेम जो डायमीटर है उतने डायमीटर का ये आपको कोन देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेम जितना ये था यहाँ तक उसका डाइवर्जिंग रहता है, डाइवर्जिंग जितना ये हाई लेंथ है उतना ही ये भी लेंथ करता है, और यहाँ पे हम मिला देते हैं, इस तरीके का ये रहता है, ठीक है। हालांकि इसको डैश डैश में बनाना है, मैं बना के बता देता हूँ थोड़ा सा। ये इसको जो बनाएंगे इसको डैश डैश कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे ले जाके इसको मिला दिया, ओके। तो ये जो था इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, और इनके बीच का भी एंगल सेम है, जितना यहाँ था उतना ही यहाँ पर भी है, 20 डिग्री जितना भी है, ठीक है। ये कैसे 20 डिग्री है वो भी मैं बता दूंगा आपको, कि ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये फिर ज़्यादा हो गया है इस हिसाब से, ये भी उतना ही है जितना ये है, ठीक है, और डिफरेंट नहीं है। चलो मैं फिर से बना देता हूँ, क्योंकि सेम नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ तक आता है और ये यहाँ तक आता है, अप्रॉक्सीमेट इतना। तो ये मिला दिया मैंने और ये इसको यहाँ पे मिला दिया, फिर ये सीधा जाता है कुछ, फिर बाद में ऐसे मैंने इसको बना लिया, ठीक है। ये पाइप है, इस तरीके से आपको बना हुआ दिखेगा। अब इसके साथ साथ ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक सेट कर देते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, यहाँ से और यहाँ तक उसके थ्रोट से, ये थ्रोट से लेके और इसके मैनोमीटर तक हम क्या कर लेते हैं, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर सेट कर देते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर एक सेट कर देते हैं।
इसका अलग अलग डायमीटर हो गया है थोड़ा। अभी सही है। ये इस प्रकार से डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल मैनोमीटर में थोड़ा सा मैं इसमें बना दूं आपको कि ये डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसके अंदर ये मरकुरी रहता है, और ये जो होता है ना, जिधर प्रेशर ज़्यादा होता है उधर से वो प्रेशर दे के लिक्विड को इस साइड से, इसमें जो मरकुरी रहता है उसको इस साइड से इस साइड तक करता है। मतलब ये यहाँ तक ये आ गया, समझिए यहाँ तक इसके बताता है, जिसके कारण हमें इसके प्रेशर को डिफरेंस पता चलता है, इसके प्रेशर का डिफरेंस पता चलता है। मतलब इसका जो अगर देखेंगे तो यहाँ तक है, इसका यहाँ तक, इसको उसने x करके इंडिकेट किया है कि ये x जितना डिफरेंस उसका है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। और इसका मान लो डायमीटर जो था, ये डायमीटर जो है वो d1 है, ठीक है, d1 डायमीटर है, ठीक है। और यहाँ जो थ्रोट से जो गया है ना, थ्रोट वाला, यहाँ पे जो डायमीटर है वो d2 है, फिर ये d1 डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ही है डायमीटर, d1 डायमीटर हो गया। और ये जो मैंने बताया इसका नाम मैंने अब ऑलरेडी बता दिया कि इसका नाम क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। लिख देता हूँ, इस तरीके से आप लिख दोगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर बता दिया। और यहाँ पे ये जो है इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम जो है वो थ्रोट है, जो मैंने पार्ट आपको बता कर रखा, ये थ्रोट है। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग कोन, कन्वर्जिंग, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, कन्वर्जिंग कोन। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग कोन। ठीक है, कन्वर्जिंग कोन, डाइवर्जिंग कोन, आपको ये समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर बना लोगे बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से। यहाँ पे मान लो ये सेक्शन 1-1 है, ठीक है, ये सेक्शन 1-1 है जहाँ पर मैंने सेट किया है, और ये सेक्शन 2 पे ये थ्रोट है, ये 2-2 सेक्शन है, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे बताना था कि ये जो डायमेंशन है ना इसका, यहाँ से लेके ये सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 2.5 डी जितना। मतलब कन्वर्जिंग कोन का जो लेंथ होता है वो 2.5 डी जितना होता है। और ये जो डिस्टेंस होता है डाइवर्जिंग कोन का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना वो होता है 7.5 डी, ठीक है। इसी में थोड़ा सा बता दिया है, तो ये चीज़ें कर ली। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तीनों जो है ये इस प्रकार का फिगर आप बना सकते हो, जैसे मैंने बना के बताया कि आप कम समय में आप फटाक से ऐसे बना सकते हो, और आसानी से इसको लिख भी सकते हो कि कन्वर्जिंग कोन कौन सा है, डाइवर्जिंग कोन कौन सा है, थ्रोट क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर कहाँ से कहाँ तक सेट किया गया है, इसमें एक्स क्या लिया गया है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मैं लिख रहा हूँ एक एक, जो 3 मेन पार्ट थे उसका पहला पार्ट का नाम था कन्वर्जिंग कोन, वो लिख देता हूँ। कन्वर्जिंग कोन के बारे में बता देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कन्वर्जिंग कोन क्या है। तो पहला नंबर ये है कि कन्वर्जिंग कोन कैसा होता है कि जो ग्रेटर डायमीटर से स्मॉलर डायमीटर की तरफ जो बना रहता है, ठीक है, वो होता है कन्वर्जिंग कोन। देखो, इट इज अ शॉर्ट पाइप, it is a short pipe which converges from a diameter d1 to a smaller diameter d2, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्ट पाइप होता है जो कन्वर्ज होता है d1 से लेके d2 तक, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, इन कन्वर्जिंग कोन, ध्यान से समझना, इन कन्वर्जिंग कोन एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, ग्रेजुअली decreases and hence
वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीजेज करेगी ना। जब उसका डायमीटर कम होते जाएगा तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है कि मतलब धीरे धीरे जो कन्वर्जिंग कोन D1 से लेके D2 तक जा रहा है तो उनके बीच में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो पहले की वेलोसिटी थी उसके कंपैरिजन में दूसरी जगह पे वेलोसिटी बढ़ गई है। मतलब थ्रोट के पास देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अगर मैं बताऊं तो द एंगल ऑफ कन्वर्जिंग कोन, द एंगल ऑफ कन्वर्जिंग कोन इज अबाउट 20 डिग्री। 20 डिग्री है। 20 डिग्री कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं फिगर में बताऊँ, इस तरीके का आपका डायग्राम था। ठीक है, तो ये आपका 20 डिग्री है। अभी ये 20 डिग्री का मतलब क्या है, ये कहीं जाके ऐसे मिलेगा तो 20 डिग्री ऐसे बनेगा। कहने का मतलब ये ऐसे बना है और एक ऐसे बना है, तो ये इसका यहाँ से ये 10 डिग्री और इसका ऐसे बना दिया जाए तो ये वाला 10 डिग्री, तो ये दोनों मिला के ये 20 डिग्री हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने समझना है। आगे पॉइंट इसमें और है कि इसका जो लेंथ होता है, ऑलरेडी लिख के भी बता दिया था कि इट्स लेंथ LENGTH इज अबाउट 2.5 D1। ठीक है, 2.5 D1 जितना होता है। और क्या है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, इसको और क्या नाम से, इट इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान से समझना, इट इज ऑल्सो नोन एज इनलेट ऑफ वेंचुरीमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, इनलेट ऑफ वेंचुरीमीटर भी कन्वर्जिंग कोन को बोला जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कन्वर्जिंग कोन है उसको और किस नाम से जाना जाता था, तो इनलेट ऑफ वेंचुरीमीटर भी बोला जाता है। अब दूसरा वाला पॉइंट जो था, दूसरा क्या था, थ्रोट था। थ्रोट, तो थ्रोट से रिलेटेड अगर मैं बात बताऊं तो ध्यान से लिख लेना इसको कि जो थ्रोट होता है THROAT, थ्रोट इज अ सर्कुलर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर D2। ठीक है, D2 ही डायमीटर है ना थ्रोट के पास, और D2 जहाँ तक वो थ्रोट होता है वहाँ तक उसकी डायमीटर D2 जितनी ही रहती है, यूनिफॉर्म डायमीटर रहता है। इट कनेक्ट्स कन्वर्जिंग कोन एंड डाइवर्जिंग कोन, ये कनेक्ट रहता है कन्वर्जिंग कोन, इट कनेक्ट्स कन्वर्जिंग कोन एंड डाइवर्जिंग कोन। कन्वर्जिंग कोन और डाइवर्जिंग कोन से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। ये थ्रोट से बारे में हो गया। तीसरा अगर मैं बताऊं तो डाइवर्जिंग कोन था, ये भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने फिगर में तो बता दिया है डाइवर्जिंग कोन के बारे में। ठीक है, तो डाइवर्जिंग कोन में क्या है, पहला नंबर तो ये ऐसा पाइप है। ठीक है, इट इज अ पाइप which diverges from D2 to a large diameter D1। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता के रखा है कि जो आपका D2 है मतलब थ्रोट से लेके और जो D1 डायमीटर तक, वहाँ तक ये क्या होता है, पाइप रहता है। ठीक है, डाइवर्ज होते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाइवर्जिंग कोन होता है उसकी जो एरिया होती है वो ग्रेजुअली क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये भी ध्यान रखने का, एकदम उल्टा ही है कन्वर्जिंग का। इन डाइवर्जिंग कोन एरिया ग्रेजुअली increases and hence
वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजेज होती जाएगी, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है, हालांकि वहाँ पे जो एंगल बताया था ना, सॉरी वहाँ पर 20 डिग्री बताया था, तो 20 डिग्री नहीं होता है, 7 डिग्री होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि वहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका लेंथ इतना ज़्यादा है और उतने ही डायमीटर पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो एंगल होगा, आपने चेक कर लेना, द एंगल ऑफ डाइवर्जिंग कोन इज अबाउट 7 डिग्री। उसकी डाइवर्जिंग कोण कितनी होती है, 7 कोण की जो एंगल होती है वो 7 डिग्री होती है। इसका लेंथ जो होता है, इट्स लेंथ की अगर बात करें तो इज अबाउट 7.5। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये वाला, तो 7.5 D1 जितना, ठीक है। उसका डायमीटर का 7.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उतना आ जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, जैसे उसमें इनलेट ऑफ वेंचुरीमीटर था, तो इसको और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, एक ये मतलब ऑल्सो नोन एज आउटलेट वेंचुरीमीटर, आउटलेट ऑफ वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इसमें फाइंड आउट क्या करना होता है, वो होता है डिस्चार्ज फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है जिसको Q एक्चुअल लिखा जाता है, वो कितना होता है, C इंटू A1 इंटू A2 अपॉन इन ब्रैकेट रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट में 2GH, ये उसका फॉर्मूला होता है। डिस्चार्ज फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपके सामने है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने फॉर्मूला है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो H है ना, ये से कैलकुलेट होता है कि इसके H2, अब H2 क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ा बता देता हूँ कि जो इसके अंदर मरकुरी है ना, मरकुरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये H2 है, और S1 जो होती है, जो उसके अंदर लिक्विड है, जो लिक्विड फ्लो हो रही है वेंचुरी मीटर से, वेंचुरी जो मीटर है उसमें से जो लिक्विड फ्लो हो रही है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, ठीक है। तो S1 H2 अपन S1 -1 करोगे और जो उनका डिफरेंस होता है x, उससे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको ये h मिल जाएगा, ठीक है। बाकी g तो आपको पता ही होता है, ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। A1 A2 एरिया आपको दिया रहेगा कि D1 कितना है, उसका एरिया लिया गया है, और D2 कितना लिया गया है, तो डायमीटर के बेस पे उसका एरिया आप निकाल लोगे। अब जानने की ज़रूरत है यहाँ पे C, ठीक है। H को बोला भी क्या जाता है, तो लिक्विड का हेड बोला जाता है, ठीक है, लिक्विड हेड, ठीक है। और C को क्या बोला जाता है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। C को वैल्यू होती है, वैल्यू डायरेक्ट होती है 0.98, ठीक है, और इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ वेंचुरीमीटर। ये जो होता है वो वेंचुरीमीटर का कांस्टेंट है C, ठीक है। और बाकी A1 ये तो आपको पता चल गया कि वेंचुरीमीटर इनलेट का एरिया और वेंचुरीमीटर आउटलेट का एरिया A2 होता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई है। और एक और चीज़ें मुझे बतानी थी कि ये जो आपका जो बनाया हुआ है, ये एक्चुअल फाइंड आउट किया गया है, इसका अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डेरिवेशन इसका बताऊंगा कि कैसे ये आया है, Q एक्चुअल की वैल्यू ये जो है C इंटू एरिया 1 इंटू एरिया 2, ये कैसे कैलकुलेट होके आया है, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो 11 नंबर का लेक्चर होगा उसका डेरिवेशन से मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है, किस तरीके से ये कैलकुलेट करके और Q एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो आया है।
तो अगर आपको ये समझ में आया है और ये जानना चाहते हैं इसका डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।